हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल का मोमेंटम गिवन है। पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर और इसके मोमेंटम का इक्वेशन गिवन है टी के टर्म में, दैट इज़ ln t + 1/t, और ये सब कुछ है SI यूनिट में kg मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम, यानी हमसे टाइम पूछा गया एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो। जिस टाइम पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो टाइम बताना है एंड साथ में हमें मोमेंटम भी बताना है उस टाइम पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम गिवन है और फोर्स को जीरो करने की बात हो रही है, तो हमें फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए और यहाँ पर ये रिलेशन हिंट में दिया भी गया है। ओके, तो अगर आप काइनेमेटिक्स में हो, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले F = dp/dt इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे अपन, तो फोर्स का इक्वेशन निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ आप पुट करोगे ln t + 1/t, सही है। और ये मिल जाएगा बेटा कितना, ln t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t और -1/t को आप 1/t को लिख पाओगे -1/t², सही है क्या। ये हो गया फोर्स और इसे करना है ज़ीरो के बराबर, इसे करना है अपन को जीरो के बराबर। तो जैसे आप इसको जीरो करोगे तो आपको यहाँ से टी की एक वैल्यू मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा t - 1/t² = 0, ठीक है। और यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 सेकेंड पे ये घटना घटी। कौन सी घटना, कि इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया। तो मैंने फोर्स को जीरो किया, मुझे टाइम मिल गया, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा एक स्टेप था, इसको आसानी से हम सब सॉल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया है कि ये बता दिया जाए कि उस समय पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम के लिए हम मोमेंटम के इक्वेशन के पास जाएंगे। तो मोमेंटम का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये है मोमेंटम का इक्वेशन। इसमें अपन को टी की वैल्यू पुट करनी है। तो P = ये हो जाएगा ln t + 1/t। तो आप लिखोगे एट t = 1 पर। तो t = 1 पर जब आप बात करोगे ना, तो P = हो जाएगा ln 1 + 1/1। ln 1 की वैल्यू हो जाती है 0 + 1। तो मोमेंटम भी इस समय 1 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही ऐसा यूनिट में है, टाइम भी सेकंड में है और P भी kg मीटर पर सेकेंड में है और दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है।